मेरे प्यारे कुंभ राशि के साथियों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 दिन आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। जो लोग अब तक आपकी पीठ पीछे चाले चल रहे थे, जो आपकी तरक्की से जलते थे, अब वही लोग खामोश होने वाले हैं। सच इतना तीखा होगा कि सुनकर उन्हें झटका लगेगा। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका आत्मविश्वास अब रंग लाने वाला है। आपने बहुत कुछ सहा है, अपनों की बेरुखी, गैरों की साजिशें और बार बार रुकती हुई कामयाबी। लेकिन अब समय बदल रहा है। अचानक ऐसा मौका मिलेगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। रुके हुए काम चल पड़ेंगे। जिस रास्ते पर बार बार रुकावट आ रही थी, वही रास्ता अब खुलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, ये सब किसी संयोग से नहीं हो रहा। हनुमान जी का आशीर्वाद इस समय आप पर विशेष रूप से सक्रिय है। आपका साहस, आपका पराक्रम और आपकी सच्चाई अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जो आपको कमजोर समझते थे, वही अब आपकी जीत देखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, अहंकार नहीं, संयम रखिए। जो अवसर मिले उसे पूरे मन से अपनाइए। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा संकेत है जो अगले 72 घंटों में दिखेगा और किस एक फैसले से आपकी जीत तय होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी किस्मत का रुख बदल सकती है। और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। जरा ठहर कर इस बात को समझिए। जिंदगी में कुछ समय ऐसे आते हैं जब सब कुछ एक साथ बदलने लगता है, जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक खुल जाए। आने वाले 3 दिन ऐसे ही हैं। ये दिन शोर मचाकर नहीं आएंगे, बल्कि चुपचाप आपके जीवन में हलचल पैदा करेंगे। अभी तक जिन हालात ने आपको रोके रखा, जिन परिस्थितियों ने आपके आत्मविश्वास को बार बार परखा, अब वही परिस्थितियां आपके पक्ष में पलटने वाली हैं। आपने कई बार सोचा होगा कि मेहनत करने के बाद भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। आपने खुद से सवाल किए होंगे, ईश्वर से शिकायत की होगी और कई रातें चिंता में बिताई होंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि हर संघर्ष किसी तैयारी का हिस्सा होता है। जो लोग आपकी पीठ पीछे बातें करते थे, जो आपकी प्रगति से असहज हो जाते थे, उनके लिए सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होगा। आपकी शांति, आपका धैर्य और आपकी लगातार कोशिशें अब बोलने लगेंगी। ये समय किसी चमत्कार का इंतजार करने का नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का है। जब इंसान भीतर से मजबूत होता है, तब बाहरी हालात अपने आप बदलने लगते हैं। आने वाले दिन आपको यही एहसास दिलाएंगे कि आपने जो सहा वो बेकार नहीं गया। अब आपको पीछे मुड़कर सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्थिति ही आपका जवाब बनेगी। बस मन को स्थिर रखिए और इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। आपने बहुत कुछ सहा है और ये बात कोई और नहीं, आप खुद सबसे बेहतर जानते हैं। अपनों की बेरुखी सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि उम्मीद वहीं से होती है। जब अपने साथ नहीं देते, तब इंसान अंदर से टूटने लगता है। ऊपर से गैरों की साजिशें, छोटे छोटे ताने और कामयाबी का बार बार रुक जाना, ये सब मिलकर इंसान की परीक्षा लेते हैं। कई बार आपको लगा होगा कि आप अकेले लड़ रहे हैं, जैसे कोई आपकी मेहनत को देख ही नहीं रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि हर आंसू, हर निराशा, हर चुप्पी कहीं न कहीं गिनी जाती है। जो समय अभी तक आपको रोक रहा था, वो दरअसल आपको तैयार कर रहा था, आपको मजबूत बना रहा था, ताकि जब मौका आए आप उसे संभाल सकें। ये दौर आपको सिखा गया कि भरोसा किस पर करना है और किस पर नहीं। अब यही सीख आपके काम आएगी। आने वाले समय में जब हालात बदलेंगे, तो आपको साफ दिखेगा कि कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ मौके का इंतजार कर रहा था। इस समझ के साथ आप आगे बढ़ेंगे और यही समझ आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। अब समय बदल रहा है और ये बदलाव अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे आकार ले रहा है। आपको कोई ऐसा मौका मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। शायद किसी बातचीत के दौरान, किसी पुराने संपर्क के जरिए, या किसी ऐसे रास्ते से जो अब तक आपके ध्यान में नहीं था। रुके हुए काम चल पड़ेंगे। फाइलें जो अटकी थी, बातें जो अधूरी रह गई थी, वो फिर से आगे बढ़ेंगी। जिस रास्ते पर बार बार रुकावट आ रही थी, वही रास्ता अब खुलने लगेगा। ये बदलाव आपको हैरान कर सकता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ये वही समय है जिसके लिए आपने इंतजार किया था। अब आपको सजग रहना है, ताकि कोई भी संकेत आपसे छूट न जाए। कई बार अवसर बहुत साधारण रूप में आता है और हम उसे पहचान नहीं पाते। इसलिए मन को खुला रखिए और हर नई संभावना को ध्यान से देखिए। ये समय बहाने बनाने का नहीं, बल्कि फैसले लेने का है।
छोटे छोटे फैसले मिलकर बड़ी जीत ही नींव रखते हैं। अब आपके पास वो अनुभव है जो पहले नहीं था, और यही अनुभव आपको सही दिशा दिखाएगा। सबसे अहम बात यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी संयोग से नहीं हो रहा। हर घटना के पीछे एक गहरी वजह है। आपने शायद महसूस किया हो कि मुश्किल समय में भी कोई अदृश्य ताकत आपको संभाले हुए थी। यही वो शक्ति है जो अब आपको आगे बढ़ा रही है। हनुमान जी का आशीर्वाद इस समय आप पर विशेष रूप से सक्रिय है। हनुमान जी साहस, सेवा और निष्ठा के प्रतीक हैं। जब इंसान पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है और फिर भी रास्ता मुश्किल होता है, तब ऐसा आशीर्वाद उसे नई ऊर्जा देता है। आपको अपने भीतर एक अलग तरह की दृढ़ता महसूस होगी। डर कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और फैसले लेने में स्पष्टता आएगी। ये आशीर्वाद आपको दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य पर टिके रहने के लिए प्रेरित करेगा। अब आप हालात से भागेंगे नहीं, बल्कि उनका सामना करेंगे। यही पराक्रम है, यही सच्ची शक्ति है। जब मन शांत और उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आपका साहस, आपका पराक्रम और आपकी सच्चाई अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं। अब तक जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वही लोग आपकी जीत देखेंगे। लेकिन इस जीत का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं है। असली जीत तब होती है जब आप अपने भीतर संतुलन बनाए रखते हैं। इस समय आपको अहंकार से दूर रहना है। सफलता जब आती है तो सबसे पहले अहंकार की परीक्षा लेती है। अगर आप संयम रखेंगे तो ये सफलता टिकेगी। जो अवसर मिले उसे पूरे मन से अपनाइए, लेकिन जमीन से जुड़े रहिए। दूसरों के प्रति सम्मान बनाए रखिए, चाहे उन्होंने आपके साथ कैसा भी व्यवहार किया हो। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान बनेगा। अब आपको साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। आपके काम, आपके फैसले और आपकी शांति सब कुछ कह देंगे। ये समय आपको सिखाएगा कि सच्ची शक्ति शांत रहने में है और सच्चा आत्मविश्वास दिखावे में नहीं, बल्कि निरंतर कर्म में होता है। आने वाले बेहतर घंटे खास है, क्योंकि इस दौरान आपको कुछ ऐसे संकेत दिखेंगे जो आपको सही दिशा में ले जाएंगे। ये संकेत किसी बड़े चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि साधारण घटनाओं के रूप में सामने आएंगे। हो सकता है किसी पुराने मित्र का फोन आ जाए या किसी बात पर अचानक मन ठहर जाए। इन संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। अपने अंतर्मन की आवाज सुनिए। कई बार हम जल्दबाजी में सही बात को अनसुना कर देते हैं। अब ऐसा ना करें। जो एक फैसला आपकी जीत तय करेगा, वो फैसला डर के आधार पर नहीं, बल्कि समझ के आधार पर लेना होगा। आपने जो सीखा है, जो अनुभव किया है, उसे ध्यान में रखकर आगे बढ़िए। अगर मन में शांति है तो समझिए कि रास्ता सही है। अगर बेचैनी है तो थोड़ा रुक जाइए। ये संतुलन आपको गलत कदम उठाने से बचाएगा। इस पूरे दौर में एक बात हमेशा याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। भले ही रास्ता कभी कभी सूना लगे, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी आस्था और आपकी ईमानदारी आपके साथ है। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हर मुश्किल ने आपको कुछ सिखाया। अब वही सीख आपके काम आएगी। ये समय शिकायत करने का नहीं, बल्कि आभार व्यक्त करने का है। जिन परिस्थितियों ने आपको तोड़ा, उन्होंने ही आपको बनाया भी है। अब आप पहले से ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा मजबूत हैं। इस ताकत का इस्तेमाल सही दिशा में कीजिए। दूसरों की मदद करना, सही सलाह देना और अपने मूल्यों पर टिके रहना, यही आपको आगे ले जाएगा। जब कामयाबी धीरे धीरे सामने आने लगे, तब खुद को संभाल कर रखना बहुत जरूरी होता है। कई बार हम उत्साह में ऐसी बातें कह जाते हैं या ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका असर बाद में दिखता है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाइए। समय आपको मौका देगा, लेकिन उसे संभालना आपकी जिम्मेदारी होगी। अपने लक्ष्य साफ रखिए। जो रास्ता चुना है उस पर पूरी ईमानदारी से चलते रहिए। अगर कहीं अटक जाए तो घबराए मत। रुकना भी यात्रा का हिस्सा है। बस हार मत मानिए। ये समय आपको सिखाएगा कि स्थिरता ही असली सफलता की कुंजी है। अब जरा अपने भीतर झांक कर देखिए। आपने जितना सहा है उतना हर कोई नहीं सह पाता। कई लोग आधे रास्ते में ही टूट जाते हैं, शिकायतों में उलझ जाते हैं या खुद को हालात के हवाले कर देते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने हालात को झेला, चुपचाप काम किया और हर बार गिर कर फिर उठे। यही वजह है कि अब जो समय आ रहा है वो आपको अचानक बोझिल नहीं लगेगा। आप उसे संभाल पाएंगे। ये समय आपको याद दिलाएगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सहनशक्ति रही है। जब चीजें आपके खिलाफ थीं, तब भी आपने अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। आपने शॉर्टकट नहीं चुना, आपने गलत रास्ते नहीं अपनाए। अब वही ईमानदारी आपके लिए डाल बनकर खड़ी होगी।
लोग जब आपकी सफलता देखेंगे तो उन्हें सिर्फ परिणाम दिखेगा, संघर्ष नहीं। लेकिन आपको पता है कि इस परिणाम के पीछे कितनी रातों की बेचैनी है, कितने अधूरे सपने हैं और कितनी बार खुद को समझाया गया है। यही आत्मज्ञान आपको जमीन से जोड़े रखेगा। आने वाले समय में जब फैसले बड़े होंगे, तब यही अनुभव आपको संतुलन देगा। आप भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि समझदारी से कदम उठाएंगे। यही परिपक्वता आपकी पहचान बनेगी। अब रिश्तों की बात करना जरूरी है, क्योंकि बदलाव के समय रिश्ते भी अपनी असली शक्ल दिखाते हैं। कुछ लोग आपके पास आएंगे, आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, शायद इसलिए क्योंकि अब उन्हें आपसे फायदा नजर आने लगेगा। वहीं कुछ लोग चुपचाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें आपकी मजबूती असहज करेगी। इस सब को बहुत निजी मत लीजिए, ये जीवन का स्वभाव है। हर कोई आपके साथ हर मोड़ तक नहीं चल सकता। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप किसे अपने मन के करीब रखते हैं। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर चुप्पी नकारात्मक नहीं होती। इस समय आपको चयन करना सीखना होगा। जिन लोगों ने आपके कठिन समय में आपका साथ दिया, उन्हें मत भूलिए, और जिन्होंने आपको कमजोर समझा, उनसे बदला लेने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रगति ही सबसे बड़ा उत्तर है। रिश्तों में संतुलन रखना, सीमाएं तय करना और खुद की ऊर्जा की रक्षा करना, ये सब आपको सीखना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि जिंदगी ज्यादा हल्की लगने लगी है। काम और जिम्मेदारियों के स्तर पर भी बड़ा बदलाव दिखेगा। जो काम पहले भारी लगते थे, अब उनमें स्पष्टता आने लगेगी। आपको पता होगा कि क्या करना है और क्या नहीं। ये स्पष्टता बहुत कीमती होती है, क्योंकि इसी से समय और ऊर्जा दोनों बचते हैं। अब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप वही करेंगे जो सही है और जो आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। ये बदलाव धीरे धीरे आएगा, लेकिन जब आएगा तो स्थायी होगा। आपको अपने समय का मूल्य समझ में आएगा। आप गैर जरूरी बहसों, नकारात्मक चर्चाओं और बेकार की तुलना से दूर रहेंगे। ये सब चीजें पहले आपकी ऊर्जा खींच लेती थीं। अब आप उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे। यही कारण है कि आपकी प्रगति दूसरों को अचानक तेज लगने लगेगी, जबकि आप जानते होंगे कि ये अचानक नहीं, बल्कि लंबे समय की तैयारी का नतीजा है। इस पूरे सफर में एक बात हमेशा याद रखिए कि डर आना स्वाभाविक है। जब भी कुछ नया शुरू होता है, जब भी जिंदगी नया मोड़ लेती है, तो मन सवाल करता है, क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? क्या मैं सही कर रहा हूं? इन सवालों से भागिए मत। इन्हें सुनिए, लेकिन इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। डर का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। डर का मतलब है कि आप कुछ महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप डर के साथ आगे बढ़ते हैं या डर की वजह से रुक जाते हैं। अब जो समय आ रहा है वो आपको आगे बढ़ना सिखाएगा। छोटे कदम, लेकिन सही दिशा में। हर दिन थोड़ा सा आगे। यही निरंतरता आपको वहां ले जाएगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अब अंत की ओर बढ़ते हुए एक गहरी बात समझना जरूरी है। जिंदगी में हर बदलाव बाहर से शुरू नहीं होता। असली बदलाव भीतर से शुरू होता है। जब आपकी सोच बदलती है, तब परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। आपने अब तक जो सीखा है, जो महसूस किया है, उसने आपको भीतर से बदल दिया है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आप ज्यादा सजग है, ज्यादा शांत है और ज्यादा स्पष्ट है। यही आंतरिक बदलाव आने वाले दिनों में बाहरी रूप लेगा। लोग इसे किस्मत कहेंगे, संयोग कहेंगे, लेकिन आप जानते होंगे कि ये आपके धैर्य, आपके कर्म और आपके विश्वास का परिणाम है। अब आपको बस इस प्रवाह पर भरोसा करना है। न ज्यादा पकड़ बनानी है, न ज्यादा डरना है। जो आ रहा है उसे खुले मन से स्वीकार करना है।